सोचो 45 डिग्री की तपती धूप में पूरा शहर जल रहा है। पसीने से गीली टी शर्ट के साथ तुम एक लोकल दुकान पर पहुंचते हो। फ्रिज में 20 रुपए वाली थम्स अप और स्प्राइट में 20 रुपए, पर अचानक कैंपा कोला पे तुम्हारी नजर पड़ती है जो 10 रुपए में, यानी एक बोतल के प्राइस में दो। ये देखकर पेप्सी को गुस्सा आ गया। उसने बोला प्राइस नहीं तोड़ूंगा, लेकिन 20 रुपए में ये लो 400 ml। मोटा भाई ने बोला रुक बेटा, ये लो 20 रुपए में 500 ml। पेप्सी कुछ सोचता उससे पहले मोटा भाई ने एक दूसरा धमाका कर दिया। बोला अब तुम्हारी स्टिंग की बैंड बजाता हूँ, ये लो सिर्फ 10 रुपए में बिल्कुल सेम। और रुको रुको, ये लो 20 रुपए में 3 पी के शोबाजी करो। क्यों लग रहा है ना बिल्कुल रियलिटी शो जैसा ड्रामा, बट ये हो रहा है इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री में, जहां हर एपिसोड में न्यू ट्विस्ट आ रहा है। इंडिया का बेवरेज मार्केट बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाला है सिर्फ 10 रुपए वाली कोला बोतल की वजह से। रिलायंस ने पूरे 9 बिलियन सॉफ्टवेयर ड्रिंक मार्केट को हिला के रख दिया है। मोटा भाई ने बंद पड़ी कैंपा कोला को सिर्फ 22 करोड़ में खरीदा और 2 साल में 1000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। वेट, ये सेम ओल्ड प्राइस वॉर स्टोरी नहीं है। इतना पावरफुल मूव है कि कोका कोला के ग्लोबल प्रेसिडेंट को पब्लिकली एडमिट करना पड़ा कि लोकल ब्रांड से उन्हें सीरियस प्रेशर आ रहा है। ये तो ऐसे ही है ना जैसे 2 साल पुराने एम्प्लॉय को इंटर्न टेंशन दे रहा है। एंड हियर इज वेयर इट गेट रियली इंटरेस्टिंग। रिलायंस ने अभी तक मार्केटिंग पे ऑलमोस्ट 0 स्पेंड किया था, बट फरवरी में उन्होंने आईपीएल का को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप 200 प्लस करोड़ में ले लिया, डायरेक्टली रिप्लेसिंग कोका कोलास थम्स अप। मतलब जहां तक पैसा और स्ट्रेटेजी का सवाल है, रिलायंस फाइटर जेट में उड़ रहा है जबकि बाकी कंपनी साइकिल के पेडल मार रही है। ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है जो रिलायंस ने टेलीकॉम में जियो के साथ यूज की और पूरे टेलीकॉम मार्केट को अपसाइड डाउन फ्लिप कर दिया। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्राइस तो सिर्फ स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली में ये डीलर नेटवर्क, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लेवर मार्केटिंग का पूरा गेम प्लान है जिसे यूज करके किसी भी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। इस बैटल स्टोरी में एक तरफ है कोक और पेप्सी, दो ग्लोबल जाइंट्स जो कंबाइन 85% इंडियन कोला मार्केट कंट्रोल करते हैं। डिकेड से ये फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया के बेवरेज मार्केट पर राज किया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केटिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट और मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ इनके आगे खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और फिर सीन में एंट्री हुई अपने देसी प्लेयर की, रिलायंस कैंपा कोला। ये वही कैंपा है जो 90s के बच्चों को याद होगा, जो बाद में मार्केट से गायब हो गया था इन्हीं फॉरेन ब्रांड्स की वजह से। लेकिन कैंपा का पुनर्जन्म होता है बदला लेने के लिए। है ना बिल्कुल हिंदी सिनेमा की स्टोरी। और दाव पे है इंडिया का बेवरेज मार्केट में पर कैपिटा कंजप्शन, जो करंटली सिर्फ 4-5 लीटर एनुअली है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 30 लीटर्स। मतलब पोटेंशियल बहुत बड़ा है और ये पोटेंशियल अब तक सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंट्रोल में था। बट अब मोटा भाई उनकी मोनोपोली को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पेप्सी और कोक को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है कि ये लोग ना प्राइस गिरा सकते ना इग्नोर कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस गिरा है तो क्या मतलब सालों की मार्केटिंग और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे अरबों रुपए खर्चा करने का। आज भी कमोडिटी है, ब्रांड बन जाती तो लोग ज्यादा पैसे देकर भी खरीद लेते, है ना। एक और प्रॉब्लम, अगर प्राइस गिरा है तो पुराने डीलर्स नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनकी मार्जिन गिरेगी। और डीलर नेटवर्क का अगेंस्ट जाओगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। इंटरेस्टिंगली सिर्फ मार्केट शेयर नहीं बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल ही चैलेंज हो रहा है। कैंपा के लिए एडवांटेज ये है कि ये डीलर्स के लिए एक फ्रेश प्रोडक्ट है, नो बैगेज, नो एक्सपेक्टेशन। प्लस रिलायंस उन्हें 6 to 8% मार्जिन ऑफर कर रहा है, जो एमएनसी कोलास के 3 to 5% से ऑलमोस्ट डबल है। सिंपल स्ट्रेटेजी, कस्टमर को 2 ड्रिंक की प्राइस में 1 और डीलर को डबल मार्जिन, विन विन सिचुएशन। अब देखते हैं कैसे रिलायंस ने ये मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया है अपनी ट्रिपल थ्रेट स्ट्रेटेजी के साथ, जो कोला जायंट्स को स्लीपलेस नाइट्स दे रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट का पहला विपन किलर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। रिलायंस ने मार्केट साइकोलॉजी को परफेक्टली समझा। उन्होंने देखा कि कोला एक कमोडिटी है जहां प्राइस डिफरेंस से कस्टमर का डिसीजन चेंज किया जा सकता है। ये देखो, कैंपा का बोतल सिर्फ 10 रुपए में वर्सेस पेप्सी कोक 20 रुपए में। लोगों को लगेगा 50% का फर्क है, लेकिन नहीं। कैंपा 10 में 200 ml दे रहा है जबकि ब्रांड्स 250 ml। अब हम साइकोलॉजी समझिए। कस्टमर को 10 रुपए का प्राइस डिफरेंस दिखेगा,
50 ml का डिफरेंस नहीं, स्मॉल टाउन और प्राइस सेंसिटिव एरियाज में ये प्राइस पॉइंट गेम चेंजर बन गया है। दूसरा वेपन स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल कोला कंपनीज ने अर्बन एरियाज पे फोकस किया, लेकिन रिलायंस ने क्या किया, टियर 2 एंड 3 सिटीज में अग्रेसिवली एक्सपांड किया जहां प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है। और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में रिलायंस ने मल्टीपल चैनल्स टारगेट किए, रिलायंस फ्रेश आउटलेट्स, जियो मार्ट पार्टनर स्टोर, वैल्यू रिटेल चेन्स और स्मॉल टाउन के कॉर्नर स्टोर्स। प्लस डीलर मार्जिन पे भी मास्टर स्ट्रोक कैंपा रिटेलर्स को 6 to 8% मार्जिन ऑफर करता है, जो बड़े ब्रांड्स 3 to 5%। तीसरा और सबसे एक्सप्लोसिव वेपन आईपीएल मार्केटिंग। फरवरी में कैंपा ने 200 प्लस करोड़ खर्चा करके आईपीएल 2025 का को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बन गया, डायरेक्टली रिप्लेसिंग कोका कोला थम्स अप। जीरो एडवर्टाइजिंग के 18 मंथ्स बाद रिलायंस ने आईपीएल के थ्रू नेशन वाइड ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट की। मैच ब्रेक्स में एड्स, जियो स्टार पे इंटीग्रेशन, कैंपा ब्रांडेड सुपर सिक्सेस, स्टेडियम में सीजीआई एक्टिवेशन, प्राइस से मार्केट एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रोथ और मार्केटिंग से अवेयरनेस। परफेक्ट बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं कंपटीशन कैसे रिएक्ट कर रहा है और मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मार्केट में जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है ना, वो स्टडी करने लायक है। कोला जाइंट्स जो डिकेड से इंडियन मार्केट कंट्रोल कर रहे थे, सडनली डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। कोक और पेप्सी के सामने डिलेमा क्या है, लोअर प्राइस और मार्जिन वर्सेस मार्केट शेयर। एनालाइज करें तो 3 ऑप्शन दिखते हैं। ऑप्शन 1, प्राइस कम करे, नहीं कर सकते क्योंकि ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी, ईयर्स ऑफ प्रीमियम पोजीशनिंग वेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन 2, प्राइस सेम रखे, मार्केट शेयर लूज हो जाएगा, स्पेशली इन प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स। ऑप्शन 3, न्यू स्ट्रेटेजी ट्राई करे, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। कोक और पेप्सी ने क्या किया, दोनों ने साइमल्टेनियसली 20 रुपए वाले न्यू वेरिएंट्स लॉन्च किए, मार्केट को डाइट और शुगर फ्री वेरिएंट से फ्लड कर दिया। कोक जीरो, थम्स अप एक्स फोर्स, पेप्सी नो शुगर, स्प्राइट जीरो, वो भी 10 रुपए में। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है भाई, 195 कंट्रीज में काम करते हैं, हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठेंगे। क्लासिक मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाई, एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स की प्राइस नहीं घटाई, नए लॉन्च करे विथ वैल्यू एडिशन। ये है अप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसे कस्टमर को लगता है बेटर डील मिल रही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कोला कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें पीस रहे छोटे मोटे रीजनल एंड लोकल प्लेयर्स, लाहौरी, जीरू, सोशियो, रनर, जो सालों से इस प्राइस पॉइंट पर राज कर रहे हैं। अब अचानक से उनका $1 बिलियन कंपनी से डायरेक्ट कंपटीशन आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे बड़ा प्राइस वॉर स्टार्ट हो सकता है, जो स्मॉलर लोकल ब्रांड्स को मार्केट से बाहर कर देगा और इवेंचुअली कंसोलिडेशन होगा। सो ये कैंपा कोला वर्सेस पेप्सिको एंड कोक वॉर एक्चुअली हमें बिजनेस डिस्ट्रप्शन में इनसाइट्स दे रही है, और इसमें कुछ पावरफुल लेसन्स है जो किसी भी मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। पहला बिग लेसन, फाइंड द प्राइस गैप इन योर इंडस्ट्री। हर मार्केट में एक प्राइस पॉइंट होता है जहां डिस्ट्रप्शन पॉसिबल है। रिलायंस ने 10 रुपए को आइडेंटिफाई किया, वो मैजिक नंबर जिसने कस्टमर साइकोलॉजी को फ्लिप कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्या आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई प्राइस पॉइंट है जहां आप डिस्टर्ब कर सकते हो? क्या आप प्रीमियम क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस में ऑफर कर सकते हैं? दूसरा लेसन, ब्रांड और लीगेसी को लिवरेज करो। रिलायंस ने स्क्रैच से ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक नॉस्टैल्जिक ब्रांड को रिवाइव किया जिसे इमोशनल कनेक्शन ऑलरेडी था। कैंपा 90s जनरेशन के लिए एक मेमोरी थी जिसे रिलायंस ने मॉडर्न पैकेजिंग के साथ री इंट्रोड्यूस किया। तीसरा लेसन, डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो, मार्केटिंग बाद में। रिलायंस ने पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया, कस्टमर्स बेस क्रिएट किया और फिर बड़ा मार्केटिंग स्प्लैश किया थ्रू आईपीएल। ट्रेडिशनल अप्रोच से एकदम उल्टा, पहले प्रोडक्ट मार्केट में सेट किया, फिर प्रमोशन शुरू की। बट ये सब लेसन का कोर मैसेज एक ही है, डिस्ट्रप्शन कम्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग established norms। कोला मार्केट में ये नॉर्म था कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग से प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाई होती है। रिलायंस ने कहा क्यों, अगर सेम सेटिस्फेक्शन कम प्राइस में मिल सकता है तो कंज्यूमर क्या चूज करेंगे। सो अल्टीमेट क्वेश्चन ये है, क्या स्मॉल प्लेयर्स रिलायंस कोला वॉर सहन कर पाएंगे? क्या पेप्सी और कोक मोटा भाई को आगे निकलने देगी, या फिर उनका भी हाल आइडिया वोडाफोन जैसा हो जाएगा? मेरा नाम है प्रकाश, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो और आप और भी बिजनेस केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सी इंडस्ट्री एनालाइज करनी है। रिमेंबर, बिजनेस में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स कंफर्ट जोन में आ गए हो।